ठीक है, चलो करो। स्क्रीन शेयर करते हैं। ये हम लोगों का है निफ्टी। पहले निफ्टी से स्टार्टअप लेते हैं ना। ये पहले का ड्राइंग, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम को देख चेक करते हैं। वीकली में जो मैंने एक बार शेयर भी किया था आज के डेट में, सुबह सुबह, कि हम लोगों को क्या चीज दिखाई दे रहा है। एक पहला बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न मिल रहा है। ये मिल रहा, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अरे अरे अरे। तो ये हमारा एक बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न बन रहा है। तो एक प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर रही है कि इस वीक में एक कंटिन्यूएशन बन सकता है, मार्केट एक अप ट्रेंड खींचेगा। और साथ में भी जैसे जो ग्लोबल इवेंट वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर भी जो हमारे जो लेवल आ रहा है, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि अगर वॉलेटिलिटी भी अगर रहता है तो समवेयर अराउंड ये रेंज रहेगा, जो कि हमको वॉलेटिलिटी का मैक्सिमम इस रेंज के आसपास रह सकता है। इससे ज्यादा मार्केट को गिरने का एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है। जो मतलब मैं समझ रहा हूँ, हो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं कि ये मतलब चीज। 16,300 के आसपास, मतलब कुछ दिनों में आ सकते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म का व्यू। हाँ मतलब कि अगर मार्केट जो भी अगर रेंज अभी हम लोगों को शो करेगा, वो इसी रेंज में हम लोगों को मिलेगा देखने को, समवेयर अराउंड 17,000 से 18,000 के रेंज में, 400 टू 800 के जस्ट में। ये रहेगा हम लोगों का जो अभी, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। ठीक है। तो ये रेंज ये टच कर सकता है। हाँ, ठीक है ना। 18,000 लेकिन थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा जो है हायर रेजिस्टेंस एरिया है ना। तो अभी फिलहाल के लिए तो यही रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट इसी जोन में घूम सकता है, टर्न अराउंड करेगा। हाँ, अगर इसके ऊपर अगर चलता है तो फिर तो हम आगे देखेंगे। और दूसरा चीज जो अभी हम लोगों को क्या दिख रहा है, अगर एक रेजिस्टेंस और प्लॉट कर दे ट्रेंड लाइन वाला, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये भी एक हमारा अभी क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। और ये सपोर्ट लेवल है इस एरिया के आसपास में। तो मार्केट इसी के रेंज में टर्न अराउंड करेगा, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है। और दूसरा चीज जो अभी देखो, जैसा जो हम एक क्या देखे कि इस सपोर्ट एरिया से मार्केट हाई गया, फिर एक रेंज में टर्न अराउंड किया, फिर क्रॉस करने का कोशिश किया, फिर से फॉल किया। तो चूंकि एक हेल्दी करेक्शन भी मान सकते हैं कि चलो मार्केट एक ही बार में तो कंटिन्यू हाई बना है, वो भी सही बात नहीं है। वो भी बहुत लोग पचेगा नहीं, सवाल करना शुरू हो जाता है कि अब कितना ऊंचा जाएगा, अब कितना ऊंचा जाएगा। मार्केट चढ़ता है तो क्या होता है, आदमी का जनरल रिव्यू क्या रहता है, यार बहुत चढ़ गया, अब कहाँ तक जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। जब गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा अब वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो चूंकि एक तरह करेक्शन भी मान सकते हैं। ठीक है ना। जब ये लेवल को अगर ये क्रॉस करता है, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा खासा रैली हम देख सकते हैं 18,000 के आसपास का। 18,200 300 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारा ये रेंज है, 17,800 18,000 के रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट इसी रेंज में टर्न अराउंड करेगा। ठीक है। अब डेली में क्या है, क्योंकि वीकली में तो मैं पॉजिटिव दिख रहा हूँ, और वीकली जब भी देखोगे, अब कभी भी अगर कोई एक पैटर्न बना है, ये बुलिश एंगल पैटर्न है, देखो उसके बाद मार्केट कंटिन्यू किया, हाँ वो पूरे वीक में थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। ठीक है। एक बार ये ड्राइंग को डिलीट कर देते हैं, तब एक और अच्छा से रेंज स्पेसिफाई हो जाएगा। हाँ, अभी इसका जो हम लोग जो रेंज एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समवेयर अराउंड ये इसका एक हाई को ले सकते हैं, रेजिस्टेंस 17,500। ठीक है। जो करंट में रह सकता है। और ये जो नेक्स्ट रहेगा, ये रेंज रहेगा 16,800। फिलहाल का जो ये रहेगा कि मार्केट ये लेवल हम लोगों को पहले टेस्ट कराएगा, क्योंकि इसका जो लोअर पर एंड यही है वीकली का अगर देखते हैं। जब ये वीक लेवल ब्रेक करेगा तभी तो हम आगे उम्मीद करेंगे कि ये लेवल आएगा। बराबर है। तो मतलब इसका हम लोग, लास्ट वीक का लो। हाँ लास्ट वीक कर लो।
लास्ट वीक का लो भी एक मेरे लिए सपोर्ट ही काम करेगा ना, और हाई भी क्या है मेरे लिए एक रेजिस्टेंस काम करेगा। तो फिलहाल के लिए तो मेरा जो लेवल यही रहेगा, यही 2-3 लेवल रहेगा। अब मार्केट वोलेटाइल रहेगा, उस बीच में अप एंड डाउन करेगा, वो अलग चीज है। ठीक है, अब इसका डेली में, ये वीकली हो गया, बड़े टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस ले लिए कि हाँ ये जो हायर 2 लेवल जो मेरा रहेगा, ये पहले ये रहेगा 400 का रहेगा, और नेक्स्ट ये रहेगा 500 के 600 के आसपास का। ठीक है, राउंड फिगर में अगर लेके चलते हैं तो 400 से 600, और इधर हमारा जो रहता है 16,800 से 500 के रेंज में। ठीक है, एक राउंड फिगर में। अब वो तो डेली का हर कोई अपना अपना एक अलग व्यू रहता है, एंट्री एग्जिट दोनों सबका अपना अपना प्लान रहता है ना। अब इसमें अगर डेली में अगर देखें तो डेली का थोड़ा सा, अब चूंकि ग्लोबल इवेंट पास में चल रहा है तो वोलेटिलिटी भी रहेगा मार्केट में दबा कर। ठीक है, अब अगर डेली में भी अगर एक लेवल अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से बुलिश रिवर्सल भी बन रहा है। अब वो अलग है कि कल हम लोग को शायद थोड़ा सा डाउन मिलेगा, लेकिन डाउन मिलते के साथ शायद एक अप ट्रेंड कैरी करे, जैसे हर बार हम लोग देख रहे हैं। रात में क्या हो रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है और उसके बाद तुरंत शार्प रिकवरी हो रहा है। ठीक है, वो कुछ भी सकता है तो क्योंकि ग्लोबल दिमाग ही लेवल पे। खराब कर रहे हैं दिस मार्केट करंटली। हाँ वही चीज बोल रहे हैं। गैप अप दिमाग खराब है। इसीलिए तो ओवरनाइट अगर पोजीशन करना है कैरी, तो एक साइड से नहीं करना है उसको। अगर हम लोगों को ओवरनाइट करना है तो बराबर का प्राइस रेंज डिफाइन कर लीजिए, और अपना ओआई डाटा देख करके, और उसके बाद एक कॉल भी लगा दो, एक पुट भी लगा दो। अगर जिस दिन भी अगर जबरदस्त वाला गैप डाउन रहा या गैप अप रहा, ठीक है, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। अगर नॉर्मल रहा, कोई नहीं, 20 से 30 पॉइंट का ये डिफरेंस मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, देखिए जैसे अभी कल के डेट में जैसे हम लोग देखे कि करीब 1.5% के आसपास में मार्केट डाउन लिया है ना। अब 1.5% के आसपास अगर डाउन लिया है तो अगर कोई अगर दोनों लगा के बैठा होता है तो मेरे ख्याल से उसको अच्छा खासा 5 से 8 हजार का प्रॉफिट निकल जाता है, क्योंकि अपना कॉस्ट भी निकल जाता है, क्योंकि एक सी भी रहेगा, एक पी भी रहेगा रहेगा ना। तो अब अगर जबरदस्त गैप डाउन या गैप अप है तो वो तो हम लोगों को देके ही जाएगा, है कि नहीं। ऐसे मैं देखो 2 ट्रेड में कैरी कर रहा हूँ, एक मुथूट का है। ठीक है, मुथूट फाइनेंस का मैं ट्रेड कैरी कर रहा हूँ, इसका ऑप्शन लिया हुआ हूँ। ठीक है ना, बस 2 चीज में देखा था कि चलो ये इसको ऊपर क्रॉस कर रहा है, दूसरा वीकली में भी मेरे को ये पॉजिटिव दिख रहा है। अगर पोजिशनल ट्रेड अगर कभी भी हम लोग कैरी करते हैं ऑप्शन में, तो पहला जो व्यू मेरा बनता है, पहले तो वीकली देखो आप, वीकली में अगर पॉजिटिव दिख रहा है तभी उसको कैरी करो। हाँ, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी रहेगा तो आपका छोटा छोटा एसएल भी हिट करेगा। अगर वीकली में अगर आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड अपवर्ड की तरफ है, तो हाँ थोड़ा सा अगर डेली में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है, लेकिन वो भी एक अच्छा मोमेंटम कैरी करेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है ना। वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम हमारा है लास्ट वीक में अच्छा वॉल्यूम रहा है, थोड़ा सा कम रहा है, देखते हैं कि कल, लेकिन फिर भी इस वीक तक का मैं होल्ड, 1 वीक का टारगेट प्रोजेक्ट करके चलता हूँ। जब भी अगर करता हूँ तो 1 वीक का मैं, ऊपर गैप भी है ना 1100 से लेके 1100 के आसपास गैप है, वो ये तो है फुलफिल लेकिन करने का ट्राई करेगा वो हाँ ये डेफिनेटली। 50% और ये इसका नीचे से आने का कोशिश करेगा। डबल बॉटम पे बना है ना, नीचे से डबल हाँ, बॉटम पे नीचे से बनेगा डबल ये। बॉटम भी अगर दिख रहा है कि ये लेवल को क्रॉस हाँ। करेगा तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड को कैरी हम्म करेगा। ठीक है, हम्म तो ये भी एक व्यू देखो। मार्केट में हर तरह का व्यू, हम्म या तो आप डाटा देखो, डाटा दे स्टॉकेज वगैरह जो भी आप यूज करते हो वो भी देख सकते हो, या आपको जो हम्म मनी कंट्रोल वगैरह शो कर रहा है, जिसपे भी आपको लगता है, या आप अपना प्रॉपर हम्म एनालिसिस कर लो, वो भी चलेगा। देखो एक मैं स्कैन बनाया हुआ होता है, ठीक है, हम्म एक मिनट को शेयर करता हूँ। हम्म, जो सुबह सुबह जो दिया था मैं स्टॉक्स, ज्यादा नहीं, 17 हम्म स्टॉक्स मेरे को मिला है इसमें। अगर किसी का भी आप चार्ट लगा कर देखो, ठीक है, हम्म जैसे मान के चलो तो मैक्सवेल का लेके चलते हैं। हम्म मैक्सवेल एक्स, मैक्सवेल वेंचर, यही ना। हम्म अब देखो इसका क्या है, ब्रेकआउट मेरे को अच्छा खासा मिला है, ऐसे इस लेवल से ब्रेक किया है। ये स्टॉक पर भी हम उम्मीद करते हैं कि ये जो डेप्थ है इसको ऊपर लेकर के जाएगा।
हाँ, इंट्राडे में हो और सकता है, लॉन्ग, अरे ये पॉसिबिलिटी लॉन्ग है। टर्म ब्रेकआउट है, ये भी आप नोटिस कर लो, कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। 2017 के हाँ। बाद से, ठीक है, देखो हम्म 2022 में इसको एक अच्छा खासा मतलब कि 2-3 साल का मतलब कि टेन्यूर के बाद ये ब्रेकआउट मिला है। इसका मतलब कि हम्म स्टॉक अच्छा जाएगा। अब इसका बाकी अगर फाइनेंशियल डाटा चेक करना है तो आप यहाँ पे आ जाओ, हम्म मनी कंट्रोल, हम्म मैक्स विल, यही था ना हमारा। हम्म अब यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा हम चेक करते हैं। चार्ट तो सबके पास मिलेगा, हर ब्रोकर के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ वो देगा ही, ये देगा आपको। हम्म वॉल्यूम एनालिसिस भी अब देख लो, तगड़ा बाइंग हुआ है लास्ट वीक में, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम लोग थे। एक मिनट, इसका फाइनेंशियल कहाँ गया, ऊपर मिलेगा। हाँ, देखो हम्म शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रोमोटर इसमें लगभग लगभग 50% के आसपास में है, ठीक है। अगर देखो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अगर इन्वेस्टमेंट अगर हमारा प्रायोरिटी है, तो कम से कम हमें देखना है कि प्रमोटर का होल्डिंग 50% से ऊपर, 50 या 50 से ऊपर हो। तो 50 ऑलमोस्ट नियर बाई है, 50 ही मानेंगे इसको, 49.54, ठीक है। पब्लिक के लिए 21% है, डीआईआई इसमें होल्ड कर रहा है 21%, और ये एफआईआई भी 7 to 8% के आसपास होल्ड कर रहा है। मतलब स्टॉक में अभी मेरे को लग रहा है पावर है कि आगे जा सकता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर देखें, थोड़ा सा कुछ है, ठीक ठाक 4 करोड़ के आसपास का है, तो मतलब कंपनी को कुछ आ रहा होगा, ठीक है। और दूसरा देखो एचबीएल में भी अगर आके अगर हम चेक करते हैं एक बार, एचबीएल, एचबीएल पावर है ना, उसका कोड क्या था, एच भी एल होगा मे बी। एचबीएल पावर ही है, ठीक तो है। अच्छा चलो इसमें दिख जाएगा ना। अच्छा इसमें हम लोग देख रहे हैं, मनी कंट्रोल में देख रहे हैं ना, शायद इसमें मिलेगा, सर्च में मिलेगा। HBLPOW, इसका चार्ट पैटर्न आप देखो, इसमें भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है हम लोगों को अगर वीकली, क्योंकि ये सब स्टॉक जितना भी है ना, वीकली अगर देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक कर्व भी है राउंड बॉटम, ठीक है। दूसरा ये लेवल का भी ब्रेक थ्रू है हमारा, देखो 97 से, ये लास्ट टाइम जो हम इसको बाय किए थे 65 के आसपास से बाय किए थे, 65 के आसपास से बाय लिए थे, और ये सेल आउट किए थे 82 के आसपास में। और ये जब रडार में दिखा मेरे को, तो मैं बोला कि चलो इसमें ट्राई करते हैं। मतलब देखो, पता किसी को कुछ नहीं है, जस्ट एक कुछ थोड़ा बहुत तो टेक्निकली चाहे इधर से मिले या उधर से मिले, उसको यूज करना ही पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। निफ्टी का तो हम लोग कर लिए एनालिसिस, बैंक निफ्टी पे आते हैं। एक मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखें, तो बैंक निफ्टी में भी एक लगभग लगभग हम लोग को थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम है कैरी किया हुआ, ठीक है ना। ये जैसे हम लोगों का एक तरह का हैमर पैटर्न है, मान सकते हैं। और साथ में ये वाला जो बॉडी को ये इनगल्फ किया, पूरा बॉडी को तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको इनगल्फ किया है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक वीक ट्रेंड भी दिखा रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि सेलर थोड़ा सा हावी हुआ है, ठीक है। बायर आया, लेकिन चूंकि सेलर इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ सेलिंग जो है, काफी ज्यादा तक नीचे लेके आया था, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना है कि बैंकिंग क्या करता है। अगर इस लेवल के ऊपर अगर ओपनिंग चलता है हमारा, ठीक है ना, तो एक हम कोशिश कर सकते, मतलब कि पॉजिटिव बनेगा। इस लेवल के ऊपर अगर चलता है, तब कल का ओपनिंग 1 से 2 दिन का तो कम से कम मंडे और ट्यूसडे का ओपनिंग हम लोग को देखना ही पड़ेगा। वैसे एक तरह का मतलब कि बुलिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन वो जो जिस जैसा हम लोगों को निफ्टी में दिखा बुलिश इनगल्फ, उस तरीके का पैटर्न नहीं है। मतलब उसी तरीके से है, लेकिन पूरा बॉडी जो है वो इसके अंदर में समा नहीं रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट डेली पे अगर इसको चेक, एक लेवल अगर ड्रॉ करते हैं इसका हम लोग, तो समवेयर अराउंड इसका जो हाई है ये है। एक और लेवल अगर मान के लेके चलते हैं तो ये एक लेवल है,
ठीक है। और डाउन साइड में अगर लेके आते हैं तो समवेयर अराउंड ये एक लेवल हमारा बन रहा है। नेक्स्ट जो लेवल आएगा ले सकते हैं इसके आसपास, 35 तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा वीकली में है ना हम लोग। ये एक दो लेवल बन के आ रहा है जो करंट का जो मेरे को दिख रहा है। अब उसके बाद अब डेली पे इसको इंटर करते हैं तो डेली पे अब देखते हैं सिनारियो क्या बनता है। फिलहाल के लिए तो ये एक लेवल है 38,500 का जो करंट लेवल हमारा आ रहा है। ये पहला हमारा सपोर्ट का काम करेगा और जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसका जो क्लोजिंग ओपनिंग रख के चलते हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में जो मेजर लेवल कल के लिए हम लोग को काम कर सकता है, ये दो लेवल है। अब उसके बाद इसमें भी अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हम लोगों को क्या करना है, जस्ट ये VW जो भी बन रहा है उसी का एज को टच करना है। क्या है यहाँ पे देखो, ये एज को टच किए हैं, ये हमारा एक लेवल बन गया। अब जहाँ कम से कम 3 लेवल टच आ रहा है, जैसे एक लेवल हो गया, 2 लेवल, 3 बार हुआ, ये चौथा बार, तो ये एक हमारे लेवल बन गया। अब इसी के बेस पे हम फिर से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। 15 मिनट का लगा कर चलेंगे, देखेंगे 15 मिनट में जितना VW ABCD आएगा वो हमारे लिए इंट्राडे के लिए करंट लेवल बनेगा। जैसे अभी इसमें इंट्राडे पे अगर हम लोग आते हैं तो ये एक हमारा करंट लेवल हो गया। फिर नेक्स्ट ये रहेगा हमारा, अभी इस दिवाली के लिए क्या व्यू है अभी? क्या चीज? दिवाली दिवाली के लिए क्या व्यू है? दिवाली के लिए तो पॉजिटिव ही है मार्केट, ठीक है। दिवाली के लिए अगर हम लोग ले सकते हैं तो कुछ कुछ स्टॉक है, जैसे कि एक मिनट बता रहे कौन कौन सा स्टॉक हम लोग मतलब कि सेक्टर को फोकस कर सकते हैं अगर दिवाली के पर्पज से अगर लेके चल रहे हैं तो। पहला जो हमारा बजाज रहेगा बजाज FMCG। फाइनेंस से करता है। हाँ FMCG रहेगा पहला। FMCG में हम लोग किसको ले सकते हैं, मारिको। फिर जुबलियंट फूड अच्छा चलता है, ठीक है। ये पहला हमारा FMCG सेक्टर हो गया। दूसरा में अब आ जाते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। इसमें हमारा ज्यादातर बजाज फाइनेंस आता है। अब देखो कि बजाज फाइनेंस को अच्छा मूव भी मिलता है दिवाली वाले दिन में, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, या इसको पहले से भी हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बैंकिंग में अगर आ जाते हैं तो बैंकिंग में तो सब सही है, SDFC हो गया, ICICI हो गया, ठीक है, इस पे एक्सिस भी हो गया, ठीक है। इस बार तो खैर हम लोग का SBI भी अच्छा मूव दे रहा है, ठीक है। तो इसको ये 3-4 को फोकस कर सकते हैं। मेनली क्या है, दिवाली के टाइम पे क्या होता है, गिफ्टिंग वगैरह होता है, खाने पीने का सामान होता है, ज्यादातर होता है ना। तो इस वजह से इसका देखोगे मारिको, जुबलेंट या ब्रिटानिया वगैरह देखोगे उस दिन अच्छा काम करता है और अधिक लोगों के रडार पे भी रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ बजाज फाइनेंस ज्यादा चलता है। हाँ मोस्ट ऑफ देखो जो बजाज फाइनेंस फाइनेंस, सेक्टर से जो हाँ कार्ड्स पे शॉपिंग वगैरह होता है वो वाला डीमार्ट एक होता है उसमें। हाँ, वो जो आप बोले ना तो वो सही बोले आप। जैसे SBI कार्ड भी हम लोग को मिल सकता है, जब आप बोले बजाज का हाँ कार्ड वगैरह भी चल रहा है तो हाँ। SBI कार्ड को भी इसमें मैं हर दिवाली लेता हूँ बजाज फाइनेंस और मैं खुद इस पे लिया हूँ बजाज कार्ड्स वगैरह। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, हाँ जुबलियंट या मारिको को उठाता हूँ, ठीक है। हाँ। अभी तक जितना भी दिवाली में किए हैं, एक दिन पहले एडवांस में लेके या एक वीक पहले ही लेकर रख देते हैं, ठीक है। उस समय वो एक अच्छा यूबेल मूव है ना, मिलता है। वो भी दिवाली के आसपास मतलब दिसंबर के आसपास चलता है वो। और एक हम बताते हैं आपको, शायद उसका एक हम शेयर शेयर किए थे, शायद मेरे ख्याल से लग रहा है कि नहीं किए थे। वो अल्कोहल का है ना, वो यूबेल का वीबीएल अभी देखो समथिंग का नाम फिलहाल है में क्या उसका। है, अभी का जो करंट मार्केट सीन है, ठीक है ना, हम्म टाटा केमिकल सबसे केमिकल सेक्टर अच्छा है, ठीक है ना। केमिकल सेक्टर हम्म में अगर हम लोग लेते हैं टाटा केमिकल, अभी उसका भी एक बार देख लिया जाए। टाटा केमिकल हो गया, SRF हो गया, ठीक है। अभी बहुत हम्म अच्छा मतलब कि इसमें मूव भी मिल रहा है हम लोग को, और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट हम्म से भी हम लोग ले करके रख सकते हैं। भारतीय एयरटेल अगर हम्म टेलीकॉम में अगर आ जाते हैं तो भारतीय एयरटेल को एक अच्छा दिख रहा है टेलीकॉम में, हम्म। भारतीय एयरटेल है। और क्या हो सकता है आप बताओ, मेरे को तो ये दिख रहा है। UPL भी कंसिडर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए या दिवाली के लिए? दिवाली पर्पस के लिए बात करते हैं, क्योंकि देखो अगर एक दिवाली काम तो करते हैं, मोस्ट ऑफ
फाइनेंस ज्यादा मैं लेता हूँ, फाइनेंस और जो शॉपिंग के शेयर है, शॉपिंग के आसपास वही ज्यादा लेता हूँ, हाँ क्योंकि वही देखो, उसमें ही ज्यादा बात है, थोड़ा देखो क्या होता है ना, स्कोप, होता है हाँ एक जनरल टाटा आदमी मोटर्स, क्या टाटा कर सकता है, एक जो जनरल आदमी क्या कर मोटर्स सकता है है, ना। 400 से हाँ 500 के रेंज का शेयर होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब हाँ 2000 4000 का स्टॉक क्या होता है कि वो हर कोई होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एवरेज हाँ बंदा क्या होता है, मार्केट में लॉस खाया हुआ रहता है ना। हाँ तब उसको हाँ बोलोगे कि भैया 5000 का शेयर तुम 10 पीस उठा लो, तो नहीं उठा पाएगा। लेकिन हाँ। 300 400 के रेंज का बोलोगे तो वो जरूर उठा लेगा। अब ये जैसे बजाज तो फाइनेंस तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन मारिको हो गया, हाँ, जुबलियंट हो गया, हर कोई उठा सकता है। ब्रिटानिया को उठाने में एक बार सोचेगा बंदा, ठीक बजाज है। फिंसर कम में आ गया है ना अभी। हाँ, वो बजाज फाइनेंस दोनों अपना का फिफ्टी स्प्लिटिंग फिफ्टी हुआ है। परसेंट ही में आता है, अगर बजाज फाइनेंस ऊपर गया तो ये आधा परसेंट तो ज्यादा ही जाता है। नहीं वो दोनों तो वहाँ देखो, सेम है दोनों का निफ्टी का मूवमेंट। मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन में आपको हाँ बजाज का जितना भी शेयर है वो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। बजाज फाइनेंस और हाँ, फिनसर्व दोनों को आप देखोगे बजाज निफ्टी जैसे। फाइनेंस का 2% आता है निफ्टी अब में। जैसे देखो, अगर अभी हम लोग निफ्टी वेटेज। की बात कर रहे थे ना, हाँ। निफ्टी की बात कर रहे थे, तो अब निफ्टी हम्म में जैसे अगर हम देखते हैं, ये हो हम्म गया कंपेयर, कहाँ गया, इसमें नहीं आएगा क्या। हम्म निफ्टी, सॉरी बजाज फाइनेंस ना हम लोग को लेना था, हम्म। BAJFI। कहाँ गया बजाज फाइनेंस, इसको चार्ट में लाना होगा। हम्म अब देखो, हम लोगों का ये है बजाज फाइनेंस का शेयर, ठीक है। ये है निफ्टी का हम लोग का मूव। अब निफ्टी का मूव को आप ट्रैक करो कि अगर ये ऊपर हम्म की ओर जा रहा है तो ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है तो ये भी नीचे की ओर। मतलब कि अगर आप निफ्टी को देखो या फिर बजाज फाइनेंस को देखो, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अगर बजाज फाइनेंस को भी अगर आप ट्रेड करते हो ना, ठीक है, तो समझो आप निफ्टी को ट्रेड कर लियो, ठीक है। क्यों कर लियो, हाँ क्योंकि इसका 50 का लॉट है, इसका 100 का लॉट है, मूवमेंट दोनों साथ चलता है। ये अगर ऊपर गया है तो ये भी ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे गया है तो ये भी नीचे रहेगा। किसी किसी दिन क्या होता है कि चलो ये फ्लैट है तो ये थोड़ा सा ज्यादा हलचल दिया है, नहीं तो आप एवरेज किसी भी दिन ट्रैक करो, निफ्टी यहाँ से फॉल और ये गया। हाई भी टच स्टॉक है ना, ये भी ऑलमोस्ट हाँ डेली गैप अप होता है, हाँ, ये वाला वही, स्टॉक बजाज जस्ट लाइक फाइनेंस। निफ्टी, जस्ट लाइक निफ्टी। मैं क्या करता हूँ कि हाँ। बैंक निफ्टी को ट्रेड बहुत रेयरली करता हूँ, बहुत हम्म रेयरली करता हूँ। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हम्म वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, तो मेरे को ज्यादा हाँ सुइटेबल लगता है निफ्टी को ट्रेड करना। निफ्टी पे मेरा अच्छा पकड़ हम्म भी है। ये किसी को भी होता है तो मैं निफ्टी का बता देता हूँ कि निफ्टी का ये ले लो, ये स्टॉप लॉस एरिया हम्म रहेगा। जैसे ये लाइन के नीचे हम्म हमारा एसएल, अगर लग रहा है कि ये रिवर्सल है तो ये हमारा एसएल एरिया इसके नीचे होगा, चाहे आप 2 पॉइंट लो, 4 पॉइंट लो या 6 पॉइंट लो, हम्म उससे ज्यादा मत जाओ। हम्म अब देखोगे वो करता है या नहीं करता है, देखोगे तो ऑब्वियसली करता है, ठीक है। हम्म अभी तो फिलहाल का जो मार्केट हम लोगों का चल रहा है, सेल ऑन हाई, बाय ऑन लो। अब हाई जा रहा है तो हम्म आप वहां से सेल लगाओ, पहले उसको ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली भी अगर कर भी जाते तो कम से कम एसएल यूज करता है, बिना एसएल के ट्रेड हम्म। नहीं ले रहा है, ठीक है। मुझे लगता है ये अभी 2 महीना हो गया ना, 2 महीना रह गया अभी, 1 1.5 महीने में एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, हाँ मतलब देखो, क्या मे है भी कि अभी 1000 ग्लोबल इवेंट 1500 का ज्यादा मोमेंटम है, आने वाला है अभी। ग्लोबल इवेंट हाँ। ज्यादा है। तो ग्लोबल इवेंट, हम्म अब सोचो कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन कैसा ओपनिंग हो रहा है हम लोगों का, देख रहे हैं ना। हम्म तो अब उसी से हम्म हम लोग को एक आइडिया निकल जाता है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। एक दिन में अगर आप हम्म देखोगे, ये 1 डे का चार्ट है, अच्छा खासा रैली दे हम्म रहा है। 17,300 से हम्म लो बना दिया है, 17,200 का, ठीक है। ये गैप अप गैप डाउन आप देख ही रहे हो। डाउन साइड मुझे 70% लग रहा है। हो डाउन सकता साइड है। में, और क्योंकि बताइए, नीचे ना 10 मिनट हम लोग के पास है। हम्म डेली चार्ट में बड़े गैप्स है, हाँ, डेली देखो चार्ट में निफ्टी को, कुछ भी हो सकता है, जैसे डाउन कि साइड बीच में। में गैप अप होते जा रहा था, हो रहा था ना बीच में हम लोगों का, हाँ कि तुरंत तुरंत हाँ, गैप गैप अप अप ही तो हो मिल रहा रहा था, था। ऊपर ऊपर गैप थे ना, वो गैप सब पूरे किए उसने रिसेंटली, वो जा जाके अभी नीचे भी अभी सोलह जैसे, हजार के अभी आसपास गैप है। ये वाला हम लोग लेकर के चल सकते हैं। एक मिनट, 16,100, 16,100। ये एक गैप एरिया है मेरे हाँ पास। ये हाँ भी, ये तो राइट। लगभग फिल हो गया ये वाला, हाँ ठीक तो है। फिर वो वाला ऊपर का फिर फिल हो गया, ये नीचे वाला वाले रह बचा गए। हुआ है अभी हमारे पास। हाँ, फिर और उसके नेक्स्ट ये नीचे भी, 16,000 के आसपास। हाँ, हाँ। ये तीन है तो इतना हम्म तो नहीं आना चाहिए। ये एक मेरे लिए लगता है कि आएगा आएगा। 16,200 400 मैक्सिमम रहेगा।
इससे ज्यादा मार्केट हाँ नीचे नहीं आ सकता है। और फिलहाल देखो तो मैं ये बताता हूँ हमको वोलेटिलिटी ये। की वजह से दिख भी रहा है कि ये जो एरिया रहेगा हम लोगों हाँ का, ठीक है, हाँ। यही हम्म। जोन में भी मार्केट घूमेगा, थोड़ा सा टाइम पास करेगा इसी जोन में, ठीक है, उसके हाँ रह भी बाद ही सकता कैरी है। करेगा। लेकिन जो अभी करंट लेवल पे जो खड़ा है ना 17,300 के आसपास, वो अपना 2022, सॉरी हाँ 2022 का ईयरली का कैंडल का ओपनिंग पॉइंट है। अच्छा। मतलब कि वहां पे रह ही नहीं सकता अगर कैंडल, अगर मतलब जिस ओपनिंग प्राइस पे तो कभी नहीं रहता। एक तो हाँ ऊपर वो तो जाएगा बड़ा, नहीं तो नीचे बढ़ा जाएगा, मतलब डोजी टाइप तो नहीं बनेगा, वो भी ईयरली कैंडल पे। तो अब अभी तो इसके पास फिलहाल ये। देखो, अगर वीकली में देख रहे तो हाँ वीकली मेरे को पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। हाँ वीकली में थोड़ा होगा पॉजिटिव, लेकिन अगर उससे अभी इसके पास 2 मंथ पेंडिंग, 2 मंथ ही रह गया अभी इसको, अगर हाँ मतलब कि ऑल टाइम हाई क्रॉस करना है तो हाँ उसके लिए एक चाह रहा है कि नीचे गैप है वो पेंडिंग करने वो फील करे। नहीं तो अगर ऊपर से चला गया तो वो सीधा 19,000 तक जाएगा। तो हाँ, उसके वो लिए तो जाना पहला ही है। वर्किंग देखो है कि नीचे का गैप फील करे उसको, फिलहाल ये अभी वाला अगर हम पहला लोग एक वर्किंग है। ट्रेंड लेके चलते हैं तो ट्रेंड ये अभी फिलहाल हमारा हम्म। एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। और ये यही से भी देखे ना ये क्या बोलते हैं वो फ्लैग टाइप दिख रहा है ये करंटली, जो बुल्स कैंडल थे ना जुलाई मंथ जब से, ये जो ब्रेक ऐसा करेगा, जब रेंज ये बाउंड ब्रेक होता है। करेगा, ये हाँ लेवल जब ब्रेक करता है, ठीक है, अगर हाँ बॉल एंड फ्लैग अगर हम बोल भी रहे हैं, तो जब ये हाँ लेवल ब्रेक करता है, ठीक है ना, हाँ तभी हाँ मतलब इसके ऊपर हमको चाहिए मार्केट को। हाँ इसके हाँ ऊपर वही। जब आता है तो उसके बाद तो फिर अनदर हाई के लिए तैयार है मार्केट, ठीक है। हाँ और ऐसा नहीं कि हाँ। अब एक ही दिन में 18,000, 19,000, 20,000 सब टच कर जाएगा, करेगा धीरे धीरे, सबको हम्म लेके चलना है ना, सबका हम्म विकास और सबका भला की क्या है जो कोट है वही। हाँ वो तो है। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ से निकल गया तो सीधा हाईवे ही है ऊपर की साइड में। तो वो हाँ उसके लिए मतलब बड़ा क्या बोलते हो एक्यूमुलेशन चाहिए बड़ा वाला उसको फोर्स से ब्रेक करने के लिए। और उसके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, दिक्कत है कि उसको नीचे गैप है वो भी उसको फील करना है, नीचे वाले गैप। देखो कुछ उसके भी हो बाद वो सकता है, एक्यूमुलेशन मार्केट है, होगा। मार्केट है, कुछ भी हो हाँ सकता है। मार्केट अब है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो मैंने देखा है मतलब पूरे बैक टेस्ट में पूरा मार्केट हम्म, पूरा गैप फील करता है, हमेशा गैप फील करता है। हाँ वो वो ऊपर के देखो, बने थे ना गैप आज अभी 2022 की लास्ट टाइम में हम स्टार्टिंग लोगों में। को काफी सारा गैप मिल रहा था, अभी लंबा लंबा गैप हाँ मिला था जो, ठीक है। हाँ। इंट्राडे में तो नहीं बन, इंट्राडे में तो फील नहीं हो रहे पहले जैसे 2019 के जैसे। ये अभी तो जैसे अगर पहले वीकली में ऊपर अगर के आप होते थे। देखोगे, वीकली में भी हाँ देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉल इन फ्लैग बन रहा है। हाँ बन रहा है, लेकिन मैं गैप पे लेकिन बड़ा जब तक श्योर हूँ। इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक नहीं कर सकते, ये लेवल हमारा क्रॉस करना ज्यादा हम्म, मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। हाँ अगर इसको करता है तो फिर वही होगा कि ये हाई बना करके फिर पुल बैक लेगा, तो हम्म, कहीं ना कहीं इधर आसपास एक रेंज दिख रहा है, ठीक है। मतलब हाँ अभी तो 15,000 तो नहीं जाएगा, इतना तो एश्योर्ड है कि हाँ। मार्केट पंद्रह नहीं नहीं हजार नहीं नहीं जाएगा। 15,000, नहीं 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 15,000 नहीं जाएगा। हाँ मतलब 16,000। शॉर्ट टर्म टारगेट ना मेरा वो गैप है ना, जो 3 गैप बनाए थे हमने अभी हाँ डेली हाँ चार्ट हाँ में, हाँ, डेली वो डेली वाला टाइम। शॉर्ट टर्म टारगेट है। हाँ वो वाला शॉर्ट टर्म टारगेट है, वहां से तुरंत ही बाइंग बाइंग होगा, मतलब वो हैमर देखो टाइप हो जहां सकता है वहां से। मार्केट लो पे जा रहा है, आप देखोगे ये सब जो हम्म एरिया है, जहां मार्केट लो हम्म। पे जा रहा है तो तुरंत बायर हावी भी हो जा रहा है, उसको पता है कि मार्केट अब एक बार पुल बैक लेगा, ठीक है। हाँ अब मार्केट अब यहाँ नहीं से नहीं पुल बैक मतलब लेगा, ये वाला एरिया अभी जो हम तक लोग का। उसने पहले कोई क्या बोलते लोअर लो नहीं बना है, इसलिए वो अभी हर एक क्या हाँ डीप पे बाइंग हो रहा है अभी। जब हाँ, ये अभी जो रिसेंटली लो बना था जो 17,750 का देखो यहाँ समथिंग है, ये लो बना था, लो जब के वो बाद लो मार्केट फिर टूटेगा खींचा तब ऊपर। एग्रेसिव सीलिंग आएगा नीचे के साइड हाँ, में। तब तक हम लोग इतना को भी नहीं वेट कर आएगा रहे। क्योंकि नेक्स्ट दिसंबर के बाद नया साल भी शुरू होने देखो वाला है, ये भी एक इसी वजह से हमारा फिर जो से बाइंग आएगा। सबसे बड़ा चीज मैं मानता हूँ, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सबसे हाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर मार्केट अपना हाँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को तोड़ा, तब तो फिर उसके बाद वो हाँ गिरेगा अच्छा खासा। फिलहाल जो भी मेरे पास हाँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये है, ये वाला एरिया जो है 17,126, ठीक है ना, हाँ मतलब 16,800 के हाँ। करीब राउंड फिगर में लेके चलते हैं, 16,800 से 17,000, हम्म ठीक है। हम्म ये अभी हम लोग के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन रहा है। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाता है, 16,800 हम्म को भी अगर ब्रेक कर जाए, तब हम लोग इधर श्योर है कि आ जाएंगे 16,600। अभी देखो हम्म फिलहाल आया था ना, 600 के पास पहला हम्म गैप फिल किया, ये वाला हम्म पहला गैप फिल किया था ना, अब फिर हम्म यहाँ से बाउंस बैक लिया, लिया है। हम्म। तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि एक बार अब सेकंड गैप को फिल करने के लिए आए और फिर यहाँ से एक हाँ बाउंस ले, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 70% श्योर हूँ कि वो ऑलमोस्ट 2 गैप तो फील करेगा, ये तीसरा का गैप तो फिल पता कर नहीं, मे सकता है, बी यहाँ आना थोड़ा सा अभी मुश्किल गैप है। डाउन होकर डायरेक्टली बुल कैंडल बनी तीसरे गैप पे, लेकिन 2 गैप तो फील होगा।
मैं तो श्योर हूँ बड़ा अब हो हम सकता है। देखो जो अभी भी चीजों दिसंबर का तक, सॉरी, ये नवंबर के लास्ट तक में भी थोड़ा सा बुलिशनेस हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ अभी 2 महीने इसलिए ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी जो करंट लेवल पे खड़ा है वो हम्म, ओपनिंग प्राइस है ईयरली का। तो वहां पे तो हाँ मार्केट क्लोज नहीं हो सकता ईयरली कैंडल में। हाँ वो तो कहीं ना वो कहीं तो उसको फिक्स। रेस्पेक्ट करेगा ही हाँ करेगा। हाँ, इसलिए अभी मुझे लगता है एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट एक 1,500 का, 1,500 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है बड़ा। अगर ऊपर चला गया तो पूरा मत हाईवे ऊपर, बड़ा पूरा बड़ा तेज जाएगा ऊपर गया तो। नहीं बढ़िया था। और ये वाला जो अभी जो स्टॉक है, देखो कभी भी अगर कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है, अगर सपोज कभी हम कोई चीज बताते हैं या कोई बुक हाँ बताता है, तो ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल हाँ सब में डाल दो। आप क्या करो, 5 पीस, 10 पीस, हाँ 2 पीस, जैसा भी आपको लगता है, अगर कम बजट है तो 2-4 पीस लेके ही सबको हाँ बाय करो। ऐसा नहीं कि 10,000 है हम्म, तो 10,000 को सब में एक ही में लगा दिए, क्योंकि अगर मान के चलो ये हाँ हो सकता है गिर गया, कोई दूसरा तो कम से कम खींच हम्म, सकता है। जैसे पोर्टफोलियो हाँ मैनेजमेंट लोग क्या करता है, पीएमएस वाला लोग अलग अलग सेक्टर को हाँ पकड़ के चलता है ना। हाँ तो सेम हाँ, तरीके वो से तो है। अपना सेक्टर को डिफाइन कर लो कि चलो ये पीएसयू है तो ये तो अभी अच्छा जाएगा, अगर चार्ट वगैरह भी देखना है तो हम्म, देख सकते हैं। ठीक है। कल्याण हम्म, ज्वेलर भी अभी अच्छा खासा चल रहा है। सन टीवी हम्म, अभी ये हम लोग का ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को। अब मेरा जो टारगेट है, कल के डेट में अगर मौका मिलेगा तो इसी पे एक ऑप्शन ट्रेड बाय डालेंगे। देखो सन टीवी पहला तो एक लेवल का ब्रेकआउट भी दिख रहा है, क्योंकि कल थोड़ा सा मार्केट पैनिक में लाएगा तो हो सकता है इस लेवल के आसपास आए। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर वीकली अगर लेके चले तो इसका ये ऑप्शन अगर इंपॉर्टेंट हम हेड लोग, एंड शोल्डर ट्रैप दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ ये लेवल का ब्रेकआउट है, मतलब कि ये आगे खींचेगा। बहुत से बहुत थोड़ा हम्म, सा सपोर्ट के पास आएगा इधर आसपास, लेकिन फिर यहाँ से क्या हम्म, करेगा, ये बाउंस बैक करेगा। अब हाँ अपने एनालिसिस से इसको एक कोई ट्रेड भी ले सकता है। सन टीवी मेरे को लग रहा है अच्छा हाँ। ट्रेड फिलहाल के लिए। और ये 2,000 का लेवल है ना, सॉरी 2022 का ओपनिंग प्राइस उसके हम्म ऊपर ही है, इसलिए और से जा सकता है ऊपर अभी भी, मतलब नेक्स्ट अभी वीक अब में देखो ना, कंटिन्यू हो सकता है एक ये हम लोग अपसाइड के में। पास क्या है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, हाँ या हेड एंड शोल्डर हाँ इन्वर्टेड पैटर्न जो भी बोल सकते हैं, हाँ, है ना। मतलब इसको लॉन्ग, मतलब कि स्विंग ट्रेड वन के लिए भी ले सकते हैं, स्विंग 430 ट्रेड का के लिए एसएल ही मैं लगा बोल के। रहा हूँ, स्विंग ट्रेड के लिए ही मैं बोल हाँ रहा हूँ कि अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर इसको होल्ड करते हैं, जैसे सुने हो, हम्म, बहुत लोग बोलता है कि मेरे को इतने का प्रॉफिट हो, लेकिन पेशेंटली होल्ड भी करना होगा, थोड़ा सा रिस्की भी रहेगा। रिस्की कब हाँ रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 500 के नीचे का, ये लेवल को ब्रेक हाँ, करता है, फिर तबाही तब है। एक नहीं नहीं तब एग्जिट कर देना ऑप्शन। सिंपल सी बात है। अभी हम लोग क्या इसका हाँ प्लान कर सकते हैं, 550-60 का क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन इसका कैरी कर सकते हैं। अभी 504 कितना चल रहा है, 40 चल रहा है ना। 540, तो हाँ 60-70 के रेंज के इसका हम लोग एक ऑप्शन कैरी कर सकते हैं, पोजिशनल रहेगा हम्म, लेकिन। एक मिनट इसका देख हम्म, के बता रहे हैं आपका सन टीवी का, जो अभी सबसे बेस्ट अभी हम लोगों को क्या दिखे इसमें, एक जो रेंज अभी पहला दिखेगा ये हम लोगों को सेलर रेंज दिखा सकता है सन टीवी। हम्म, हम्म, अभी 550 का मैं बोला ना, ओआई पे वही चीज दिख रहा है 550 के आसपास। तो हम्म, 560 या 70 का हम लोग, 60 ही ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, नहीं थोड़ा 18,000 के करीब पड़ रहा है, तो कम बजट में पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि 570 का हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। हम्म, सन टीवी का 570 का कॉल होल्ड कर सकते हैं। ज्यादा नहीं पड़ेगा, 14,000 के करीब पड़ेगा। एसएल वही रहेगा, 2 से 3 पॉइंट का लेकर के चलना होगा। कल का दिख रहा है कि कल कैसे मूव करता है उसके हिसाब से। ठीक है। और नहीं तो इन द मनी भी रहेगा तो ज्यादा बेस्ट है बजाय आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वहां तो थोड़ा प्रीमियम डिके है, अब चूंकि कॉस्टली भी है। तो कॉस्टली है तो हम्म, इस प्राइस पे लेना थोड़ा सा ठीक लग नहीं रहा है। थोड़ा अगर 8-10 हजार का हाँ रहता ना तो लिया जा सकता था। 14,000 का पड़ रहा 570। ठीक है। हाँ, लेकिन पाँच भाई लो, हाँ बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ सर जी, लेकिन अभी जो उसका प्रीवियस भी